आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट कितनी वैल्यू का है और उसका काम क्या होता है और किस तरीके से ख़राब होने में वैल्यू देता है और ये सही होता है तो कितनी वैल्यू देता है। तब दोस्तों आप किसी भी सर्किट के कंपोनेंट को सही तरीके से चेक कर पाएंगे। आज की वीडियो उन भाइयों के लिए है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे बिल्कुल नए हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की होने वाली है। तो काफ़ी सारे लोग मल्टीमीटर चलाना सीखना चाहते हैं लेकिन वो चला नहीं पाते क्योंकि उनको पता नहीं होता कि मल्टीमीटर किस तरीके से यूज करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको मल्टीमीटर चलाना सिखाऊंगा। दोस्तों यदि आप पहले से मल्टीमीटर को चलाना जानते हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए कोई काम की नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये येलो मल्टीमीटर आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते दाम में देखने के लिए मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसी का यूज करते हैं क्योंकि ये सस्ता भी आता है और इससे काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर में दोस्तों हमें अलग अलग सेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे डीसी का सिंबल बना हुआ है और यहाँ पे हमारी डीसी वोल्टेज चेक होती है। यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर ऑफ रहता है और यहाँ पे आप देखें तो एसी का सिंबल बना हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी एसी चेक होती है। एसी हम इससे 200 वोल्ट से लेके 750 वोल्ट तक हम इससे एसी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो डीसी है 200 मिली वोल्ट से लेके दोस्तों 1000 वोल्ट तक हम इसमें डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। एसी वोल्टेज माने जो हमारे घर पे वोल्टेज आती है, जो बोर्ड में जो वोल्टेज आती है वो एसी वोल्टेज होती है और जो डीसी वोल्टेज होती है वो दोस्तों हमें बैटरी में देखने के लिए मिलती है, तो वो डीसी वोल्टेज होती है। यहाँ पे दोस्तों हम एम्पियर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे तो इस सेक्शन में दोस्तों हम एम्पियर को चेक कर सकते हैं और यहाँ पे हर्ट्ज का ऑप्शन है, ये मुझे नहीं पता ये किस काम का होता है। और यहाँ पे दोस्तों इसका डायोड मोड है जिसे हम बजर मोड बोलते हैं। यहाँ से दोस्तों हम डायोड को भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड भी इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों हम इससे रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को दोस्तों आप 200 ओम्स से लेके यहाँ पे 2000 किलो ओम्स तक की रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको काफ़ी आसान तरीके से इसे यूज करना सिखाऊंगा। यदि आप पहली बार भी इसे यूज करेंगे तो दोस्तों आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसे रख लिया है। सबसे पहले दोस्तों हम डीसी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी है और इस बैटरी का हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को हमें डीसी मोड पर लगा लेना है। दोस्तों हमें बैटरी के हिसाब से मल्टीमीटर को सेट करना है। तो यहाँ पे ये जो बैटरी है दोस्तों ये करीब 5 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यदि आप ज़्यादा वोल्टेज चेक कर रहे हैं, जैसे 30-40 वोल्ट भी यदि आप चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 200 वोल्ट पे से सेलेक्ट करके वोल्टेज चेक करनी है। यदि आप 200 वोल्ट से भी ज़्यादा वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1000 पे लगा के वोल्टेज चेक करनी है। तो अभी दोस्तों हम कम वोल्टेज से चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 20 वोल्ट पे से लगा लिया है। इसके बाद हम इसकी वोल्टेज को चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बैटरी, एक मिनट, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये बैटरी 4.12 वोल्ट चार्ज है। अब इसके बाद दोस्तों हम दूसरी बैटरी को चेक करेंगे ये कितनी चार्ज है। तो ये दोस्तों सिर्फ 1 वोल्ट ही चार्ज है। इस तरीके से दोस्तों आप डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों हम एसी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो एसी वोल्ट हमारे घर में करीब 220 वोल्ट से ऊपर या नीचे देखने के लिए मिलती है। तो एसी वोल्ट को जब आप चेक कर रहे हैं तो दोस्तों 750 वोल्ट पे मल्टीमीटर को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हमें एसी वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ 283 वोल्टेज एसी आ रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको डायोड वगैरह चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से दोस्तों वैसे रेजिस्टेंस भी चेक हो जाते हैं लेकिन कम ओम्स के रेजिस्टेंस ही हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन जब आपको मैनुअली रेजिस्टेंस को चेक करना है तो आप यहाँ से रेजिस्टेंस मोड पे लगा के चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी पे हम फ्यूज को चेक कर सकते हैं, कॉइल को चेक कर सकते हैं। सारे कंपोनेंट दोस्तों इससे कंटिन्यूटी मोड में ही चेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सर्किट के
जो भी कंपोनेंट आप चेक करना चाह रहे हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट कितनी वैल्यू का है और उसका काम क्या होता है और किस तरीके से ख़राब होने में वैल्यू देता है और ये सही होता है तो कितनी वैल्यू देता है। तब दोस्तों आप किसी भी सर्किट के कंपोनेंट को सही तरीके से चेक कर पाएंगे, नहीं तो आप चेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार मैं एग्जांपल के लिए आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखें इस सर्किट में फ्यूज है। तो जब हम फ्यूज को चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें बीप देखने के लिए मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें बीप नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों ये फ्यूज प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे वायर लगा हुआ है, तो हम वायर को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखें कंटिन्यूटी हमें देखने के लिए मिल रही है, इसमें से बीप आ रही है। और यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है, तो दोस्तों डायोड एक साइड से रीडिंग देते हैं, तो यहाँ पे ये डायोड भी ख़राब है क्योंकि इससे हमें बीप देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों डायोड कभी बीप नहीं देता, इसमें आपको रीडिंग अलग अलग देखने के लिए मिल जाएगी, किसी डायोड की 300 या 400, लेकिन यहाँ पे डायोड ख़राब है। एक बार मैं आपको डीसी सेक्शन का डायोड चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें डायोड हमें 400 या 500 के करीब रीडिंग देता है, तो हमारा डायोड सही होता है। और दोनों साइड से डायोड रीडिंग नहीं देना चाहिए, नहीं तो दोस्तों डायोड ख़राब है। तो ये डायोड बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। और जो ख़राब डायोड है, यहाँ पे आप देखें ये डायोड ख़राब है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको रेजिस्टेंस को चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 500 ओम्स की रेजिस्टेंस है। यदि दोस्तों ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस होती तो हमें इस मल्टीमीटर को यहाँ पे सेट करना होता, तब दोस्तों हमारी रेजिस्टेंस चेक हो पाती। और कैपेसिटर में दोस्तों कैपेसिटर की दोनों लेग में कभी भी बीप नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी लेग में हमें बीप देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है। चलिए आपको मैं रेजिस्टेंस मोड पे ही इसे चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 200 ओम्स पे सेलेक्ट कर लिया है मल्टीमीटर को। अब मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी हमें कुछ वैल्यू देखने के लिए नहीं मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों ये रेजिस्टेंस ज़्यादा ओम्स का है। तो अब हम इसे 2000 ओम्स पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग हमें परफेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। लेकिन दोस्तों आपको जब 2000 ओम्स पे भी रेजिस्टेंस की रीडिंग देखने के लिए ना मिले, तो आप दोस्तों इसकी वैल्यू को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप मल्टीमीटर को आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।